सभी भक्तों के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। अच्छा, मरना कौन नहीं चाहता? मरना कौन नहीं चाहता? मेरी दृष्टि में तो कोई भी मरना नहीं चाहता। कौन मरेगा? किसको अच्छा लगेगा कि मैं मर जाऊं? इस दुनिया में कोई भी नहीं मरना चाहता। तो क्या फिर बच सकता है, रह सकता है, रुक सकता है, ना मरे ऐसा हो सकता है? ऐसा भी नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता। फिर क्या करें? बोले ये तो विधि का विधान है, नियम है कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। यहां से चलने की करो तैयारी, यहां से चलने की करो तैयारी। आज हमारी तो कल आपकी बारी। चलना तो पक्का है, रुक नहीं सकता कोई भी। अच्छा, कोई चाहे कि मैं रुक जाऊं तो रुक सकता है क्या? हाँ, रुक सकता है, लेकिन उसके लिए अपना सब कुछ निछावर करना पड़ेगा। और ऐसे प्रमाण हमारे संतों के द्वारा मिले हैं कि कुछ रुके भी तो हैं, सह शरीर रुके हैं। जैसे पहले तो यहां आपने एक सुना होगा, दोहा है कबीरदास जी का, फिर रुकने की बात बताता हूं। सुन्न मरे अजपा मरे अनहद हूं मर जाए। सुन्न माने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। सुन्न मरे, अजपा मरे, अनहद हूं मर जाए। अजपा जाप करने वाला भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, और अनहद हूं मर जाए, वो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मरने का भाव यहां पर मोक्ष का है, लेकिन राम सने ही ना मरे। राम जी के परम स्नेही नहीं मरते हैं। राम सने ही ना मरे, कहें कबीर समझाए। सुन्न मरे अजपा मरे अनहद हूं मर जाए, राम सने ही ना मरे, कहें कबीर समझाए। तो नहीं मरते हैं, तो बोले नहीं मरते हैं। इसका प्रमाण क्या है? बोले इसका प्रमाण यह है कि हनुमान जी महाराज सह शरीर आज यहाँ हैं। वो परम स्नेही थे राम जी के, और उनको वरदान भी मिला है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो। माता जानकी जी ने वरदान दिया है कि तुम रघुनाथ जी की कथा सुनो, प्रभु का कीर्तन करो और सबका कल्याण करो। अजर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमान जी महाराज आज यहाँ हैं, सभी भक्तों के कष्टों को दूर भी करते हैं। और ये अकेले ही नहीं है, इनके साथ में 7 और भी हैं जिनको अलग अलग वरदान मिले हैं। अश्वस्थामा, ऋषि मार्कांडे जी, भगवान परशुराम जी, कृपाचार्य जी, विभीषण जी, वेदव्यास जी और राजा बलि। एक टोटल मिला के 8 तो सह शरीर हैं। अच्छा, भक्तों में इतनी बड़ी ताकत और ऊर्जा और इनकी इतनी बड़ी महिमा है कि ये तो मरे ना तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये चाहें कि दूसरों को भी ना मरने दें तो इनमें वो सामर्थ्य होती है। एक कबीरदास जी का दृष्टांत आता है, और संतों के द्वारा ये हमने सुना है कि कबीरदास जी के गांव नगर शहर में एक धनाढ्य का बालक था, और उसको सर्प ने डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो हाहाकार मच गया। बड़े पैसे वाले के यहाँ तो दुनिया इकट्ठी हो जाती है, सभी लोग इकट्ठे हुए कुछ ज्ञान देने लगे कि अरे ये तो मर गया है, तो कबीरदास जी को बुला लीजिए, वो जिंदा कर सकते हैं, वो तो बहुत बड़े संत हैं, महापुरुष हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग बोले नहीं, वो नहीं आएंगे, उनको बुलाना ठीक नहीं होगा। और बात सत्य भी है, जो महापुरुष होते हैं वो भगवान की इस प्रकृति में कोई भी बाधा नहीं डालना चाहते, इसके नियमों में कोई भी उल्लंघन नहीं करना चाहते। कुछ ने कहा अरे उनका बेटा भी तो बहुत विद्वान है और अभी बालक ही है, तो वो अभी अबोध है, तो वो आ जाएगा, उसको देखो। तो वो देखा तो कहीं खेल रहा था बच्चों के साथ में, तो कमाल को पकड़ा और कमाल को लेकर के पहुंचे। कमाल से कहा कि तुम इनके कान में एक बार, उन्होंने भी मजाक मजाक में ऐसा कहीं ऐसे हो जाए, कहीं हो जाए, होना तो नहीं है लेकिन कहीं हो जाए, ऐसा मन में विचार चले। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको हीरे मोती सोना चांदी सब कुछ देंगे जो आप लेंगे, लेकिन इसके कान में एक बार बोल दो कि भगवान के नाम में, राम के नाम में अगर सामर्थ हो तो यह जिंदा हो जाए। और राम का नाम एक बार उसके कान में लिया और कहा कि राम के नाम में सामर्थ हो तो यह जिंदा हो जाए। और वो तुरंत ही लेटा हुआ तो बैठ गया। जब बैठ गया तो जय जयकार होगी।
और उसके लिए सब कुछ राजा ने, धनाढ्य व्यक्ति ने सब कुछ दिया। घर छोड़ दिया उनके लिए। घर पहुंचे बड़ी प्रसन्नता के साथ में, पिताजी से बोला कबीरदास जी से कि मुझे आज बहुत कुछ माल मिला है, धन मिला है। भाई कहाँ से लाए हो, कैसे मिला? उन्होंने पूरा वृत्तांत सुना दिया। वो बालक को समझाया, नाराज भी हुए कि बेटा तुमने ठीक नहीं किया, किसी के प्राण बच गए वो ठीक बात है, लेकिन भगवान के नाम को पहले नंबर तूने बेच दिया। बेचने के साथ में तूने ये संकल्प किया कि यह बच जाए। अरे तुम तो एक बार का संकल्प किया, तो ये संकल्प करता कि इस दुनिया में जितने भी मरे हों, मृतक हुए हों, सभी जिंदा हो जाए। तो भगवान के नाम में तो वो सामर्थ्य के सभी दुनिया के मृतक मुर्दे जिंदे हो जाते। ए भगवान के, ए राम के नाम की महिमा है। राम सने ही नाम रहे, राम सने ही नाम रहे, कहीं कबीर समझाए। राम सने तो मरते ही नहीं है, नहीं चाहे तो मरेंगे ही नहीं, लेकिन दूसरों को भी नहीं मरने देते। तो ये भगवान प्रभु के भक्तों की महिमा है। दूसरा, कुछ भक्त ऐसे भी हैं कि जो मरने के बाद में भी जिंदा है। हाँ, जैसे आपने सुना होगा तुलसीदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, गुरु नानक जी, रहीमदास जी, सूरदास जी, मीराबाई जी, ये भक्त तो और भी पलटू दास जी इत्यादि नाना प्रकार के, हरिदास जी, कितने भक्त हुए जो मरने के बाद में भी इनका नाम अजर अमर है। स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण जी, ये सब अमर हैं। और आपने एक देशभक्त का भी नाम जोड़ देता हूँ, उसमें सुना होगा कि मर तो गए हैं, लेकिन मरने के बाद में आज भारतवासियों के दिल पर उनका राज्य, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई संत महात्मा मुनि कोई भी हो, उनका नाम है हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं। वो भी एक ऐसे हुए हैं राष्ट्रभक्त और निर्विवाद। कहा जाता है कि महात्मा गांधी से भी ज़्यादा प्रसिद्ध कलाम साहब रहे हैं, जन जन के हितैषी, जन जन के चहते। महात्मा गांधी जी की तो कोई पक्ष और कोई विपक्षी भी होंगे, लेकिन इनका कोई भी विरोधी नहीं होगा। तो ये भक्तों की महिमा है। इसलिए कहा है कि सुन्न मरे अज पामरे, अनहद हु मर जाए, राम सने ही ना मरे, कहें कबीर समझाए। और ऐसा भी कहा गया है कि अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, जहाँ राम जी का निवास जिस दिल में हो, जिस दिल पर राम जी का राज्य हो, जिस दिल पर राम जी का निवास हो, वह शरीर तो स्वयं अवध ही बन गया। जहाँ किसी का कोई बद ना हो वही तो अवध है। तो अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय श्री राम।